ये कहानी है हाइपर कंजुगेशन की। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक में दो इफेक्ट्स पढ़े हैं। कौन कौन से दो इफेक्ट पढ़े, जल्दी बोलो। इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेटिंग इफेक्ट। बोलो यार यस और नो। थोड़ा थोड़ा याद दिला देते हैं, पुरानी बातें भी और यहाँ भी करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अच्छा इफेक्ट लिखाया था क्या? माइनस आर प्लस आर करवा दिया था ना। चलो देखो यहाँ से, सारे बच्चे इधर गौर से देखो। अगर बात किया जाए हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में, तो पहले कुछ समझना। इंडक्टिव इफेक्ट था एक। कौन सा इफेक्ट था? इंडक्टिव इफेक्ट। बोलो यार यस और नो। इंडक्टिव में हम लोग क्या कर रहे थे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अरे बोलो हाँ या ना। कौन सा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रही थी, सॉरी फॉर दैट, नॉट ट्रांसफर। और यहाँ पे एक था इफेक्ट दैट इज कॉल्ड एज अ रेजोनेटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट जल्दी बताइए? रेजोनेटिंग। जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे थे। अरे बोलो यार ये सॉल्व। पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन ये हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके सीट्स लगा लिए, इसके क्वेश्चंस कर लिए। उम्मीद करता हूं सभी को ये दो इफेक्ट्स क्लियर हो रहा होगा, समझ में आया होगा। बट अब जो इफेक्ट पढ़ने वाले वो कौन सा इफेक्ट जल्दी बताइए? हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ये दो इफेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अभी इस इफेक्ट पे बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो सारे बच्चे गौर से सुनो, मैं कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं और एग्जाम्पल कुछ ऐसा है। सुनो सभी, कोई ध्यान लगा के सुनो। ये बताओ कौन सा रिंग है? आप लोग सब कोई बातचीत बंद। ये कौन सा रिंग है? बेंजीन रिंग। इस पे मैंने एक स्ट्रक्चर लगाया, कौन सा स्ट्रक्चर लगाया? CH3। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने CH3 लगाया और बेंजीन के साथ लगाया। तो CH को क्या हम लोग मिथाइल बोलते हैं? क्या बोलते हैं बोलो? मिथाइल, एक कार्बन का। और जो रिंग बना है वो कौन बना है? बेंजीन। तो इसको हम लोग मिथाइल बेंजीन कह देंगे। कौन सा बेंजीन कहेंगे? मिथाइल बेंजीन। लेकिन एक और नाम भी होता है इसका, दैट इज बेसिकली द नाम इज टॉल्विन। बोलो यार यस और नो। इस नाम से भी ये जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे और इसको इस तरीके से हम लोग बना देंगे और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया CH2 और CH3। सारे बच्चे अच्छे से समझ। मैं बोलूंगा इसके बारे में तो बोलोगे इथाइल बेंजीन। कौन सा बेंजीन जल्दी बताओ? इथाइल बेंजीन। आगे बढ़ेंगे क्योंकि दो कार्बन को इथाइल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ऑन द स्ट्रक्चर इज CH3 और यहां भी CH3। कोई बच्चा इसका नाम बता सकता है क्या? प्रोपाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल इथाइल बेंजीन, ऐसे करके कह सकते हैं। बट ये सोचो एल शेप वाला है क्या? और एल शेप को आइसोटर्म कहते थे। क्या कहते थे बोलो? और तीन कार्बन का है, याद आ रही है पुरानी बातें, कॉमन नेमिंग में लिखवाया है। आइसोप्रोपेन कहते थे, तो यहाँ लिखेंगे आइसोप्रोपाइल। अरे बोलो यार ये सुनो। और क्या लगा है बोलो? बेंजीन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज द स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। आगे बात को बढ़ाया जाए और आंसर लेके आया जाए। ये रहा बेंजीन, ये कार्बन, लगा CH3 और CH3 और यहां भी CH3। ये क्या कहलाएगा? नियो ब्यूटाइल कह सकते हैं उसको क्या? लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से कहते हैं, चलो वो भी एक सही कह रहे हैं आप। अब सुनो सब कोई, ये क्या 3 डिग्री कहलाएगा क्या? बोलो यार ये सोनू। अब तो यहाँ पे जो लगा हुआ है ये 3 डिग्री लगा है ना। बोलो यार ये सोनू। एक्चुअली 3 डिग्री या 4 डिग्री है, सोच के बताओ। 3 डिग्री या 4 डिग्री? 4 डिग्री एक्चुअली। बट ब्यूटाइल के में देखो, जिससे लगा हुआ कार्बन उससे तीन कार्बन जुड़े हैं। अरे हाँ या ना? जिस कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए? तीन। और ऐसे को हम लोग कहते हैं टर्शरी। क्या कहते हैं बोलो? टर्शरी। और चार कार्बन है तो क्या नाम दे देंगे? ब्यूटाइल। अरे बोलो यार ये सोनू, फिर से बोलो। यहां जिस कार्बन से बेंजीन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? तो बोला टर्शरी ब्यूटाइल और क्या लगा हुआ है? बेंजीन। तो लिख दो बेंजीन। अब ये भैया एग्जाम्पल लिखने का क्या मतलब है? क्या नॉमेनक्लेचर फिर से करवाएंगे? लॉजिकली समझते हैं चीजों को, समझना बात को। यहाँ पे एक इंसान था जिसका नाम था, कल मैंने कहा था, वो टोपी पहना हुआ इंसान। और इसको हम लोग कह रहे थे इलेक्ट्रोफाइल। याद आ रहा है कुछ? क्या कह रहे थे बोलो? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं? जिसको इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन हो। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन उससे हो सकता है जो खुद क्या हो?
प्लस, अरे बोलो यार, प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इट हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास कम है तो सोचना ये वहीं जाना चाहेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। अरे बोलो यार ये सोनू, क्योंकि ये प्लस है तो किससे मोहब्बत होगी इसको? माइनस से। तो सोच के बताना। आप लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे इंसान हो, स्टार्ट करते हैं। क्या याद करो, ये वाला आर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बोलो? आर ग्रुप। और आर ग्रुप में मैंने आपको सिखाया था कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। व्हाट इज प्लस आई इफेक्ट? वो इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपने से भेजेगा। तो ऐसे ऐसे तीन ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को भेजेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये भी इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। सही बात है। ये अकेला इलेक्ट्रॉन को भेजेगा और इसके पास मदद करने के लिए कोई नहीं है। सोच लो, इसके पास तीन तीन लोग हैं, इसके पास एक लोग है, दो है, और इसके पास एक है मदद करने वाला, और इसके पास कोई भी नहीं। तो सोचो, इसको दो साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको दो साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको कितने साइड से मिल रहा है? तीन साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इसको कितने साइड से मिल रहा है? एक साइड से। उसको एक भी साइड से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। तो बोलो, अगर मैं उस कार्बन पे अटैक कराना चाहूं, मैं चाहूं ये कार्बन रिएक्ट करे, तो किस पे ये इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले जाना चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम? ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा? जिसके पास मदद करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो किसके पास जाना चाहेगा? सबसे पहले रेस में यहां जाएगा। अरे बोलो यार, ये सुन। फिर किधर जाएगा? इसके पास। फिर किसके पास जाएगा? इसके पास। फिर किसके पास जाएगा? इसके पास। अरे बोलो हाँ या ना? ये जाएगा नहीं जाएगा? तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को जाने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सोचो रिएक्शन सबसे पहले वो करेगा। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि सबसे अच्छा इसके लिए कौन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है इसके लिए? तो आंसर तुम खटाक से बोलोगे भैया, चौथा वाला स्ट्रक्चर, फॉलोड बाय तीसरा वाला, फॉलोड बाय दूसरा वाला, फॉलोड बाय पहला वाला। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंडक्टिव इफेक्ट, ये कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। प्लस आई कौन सा इफेक्ट होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। द मोस्ट रिएक्टिव स्ट्रक्चर इज द फोर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है। फॉलोड बाय थर्ड, फॉलोड बाय सेकंड, फॉलोड बाय वन। ये बात हो गया। और ये बात तुमने थ्योरेटिकली कही, तुमने पेपर पे स्ट्रक्चर बनाया और थ्योरेटिकली तुमने ये डेटा दे दिया। ठीक है। बट अब चलिए बात को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं। एक्सपेरिमेंट में जब देखा गया तो अजीब सा चीज नजर आया, पूरी चीजें पलटती हुई नजर आई, और अजीब सा फील हुआ कि पहला ज्यादा रिएक्टिव हो गया दूसरे से, दूसरा ज्यादा तीसरे से, और तीसरा ज्यादा चौथे से। रिजल्ट ही रिवर्स ऑर्डर में आने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया कि इंडक्टिव इफेक्ट काम क्यों नहीं कर रहा। इतने अच्छे से तो पर इतना सारा सवाल किया, क्यों नहीं वर्क कर रहा? बिकॉज इसके पीछे जो इफेक्ट लगने वाला है वो कौन सा इफेक्ट है? हाइपर कंजुगेशन। तो अगर हाइपर कंजुगेशन लग रहा है तो क्या आप कहना चाहते हैं? इंडक्टिव किसी काम का नहीं रहा? इंडक्टिव काम का रहा, बट हाइपर कंजुगेशन के आगे वो दब चुका है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्गर कंसीडर करेंगे इंडक्टिव से, और हाइपर कंजुगेशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा रेजोनेटिंग, और रेजोनेटिंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा एरोमेटिक। आगे चल के पढ़ेंगे ये सब। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? दो इफेक्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए, कौन कौन से? इंडक्टिव और रेजोनेटिंग। अब किसकी बारी है? समझ में आई बातें? अब सवाल खड़ा हुआ कि ऐसा क्या हो गया जो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव हो गया? इसको तो मदद करने वाले लोग भी नहीं थे। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी केमिस्ट्री समझते हैं। समझ में आया नहीं आया? बोलो यार यस और नो। वी हैव डील विद द इंडक्टिव एंड रेजोनेटिंग, नाउ वी आर डीलिंग विद द हाइपर कंजुगेशन। अब समझते हैं उस रीजन को, ये रीजन से ये रिएक्टिव कैसे हो गया, जबकि आंसर तो पूरा पलट चुका है। चलिए समझते हैं और कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। याद करो वो दिन मैंने आपको बनवाया था ऑर्बिटल डायग्राम। अरे बोलो हाँ या ना? बेंजीन रियल लाइफ में कैसा दिखता है? तो आपको याद होगा। बताओ, हम लोगों ने ऑर्बिटल्स बनाए थे क्या? क्या बनाए थे बोलो? ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा तो कैसे डीलोकलाइज होगा?
पैरेलल पी ऑर्बिटल से। सारे बच्चे ध्यान देना इधर प्लीज, लुक हियर। इससे लगा है कार्बन, अरे बोलो कौन लगा है, बोलो कार्बन, देखो देखो देखो। और कार्बन से फर्दर क्या लगा हुआ है, जल्दी बोलो क्या लगा है कार्बन से, तीन क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए, क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। सारे बच्चे ध्यान से देना, इधर से मेरे को हाइड्रोजन मिला, यहां पे मैंने डैश करके एक हाइड्रोजन लगाया और एक ऐसे करके हाइड्रोजन लगा दिया, मैंने तीन हाइड्रोजन ये बनाए, ये टॉल्विन के स्ट्रक्चर को, क्योंकि मामला यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। और याद करो मैंने बताया था कि इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल, सॉरी फॉर दैट, अनपैरेलल, या फिर यहां पे कह दो हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिस्पर्स करता रहता है। बोलो यार यस और नो, ये सारी कहानी हम लोगों ने बना रखी है ना, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। चलिए अब लॉजिकली क्या होता है, व्हाट हैपेंस, ये भी हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, ये भी हाइड्रोजन यहां लगा हुआ और यहां भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, फील करना चीजों को, ठीक है, यहां से कोई दिक्कत कोई आपत्ति। ये कौन सा ऑर्बिटल है जल्दी बताइए, दिस इज द पी ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल है जल्दी बताइए, पी ऑर्बिटल। सारे बच्चे ध्यान देना, कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। बताओ इस पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स क्या फिक्स है, इस पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन फिक्स है क्या, नहीं, मैंने बताया था इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट वो इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ता और आता जाता रहता है, मतलब ऐसा मानो कभी वो रहता है और कभी नहीं रहता है, वो लगातार इस तरीके से डीलोकलाइजेशन करता रहता है, इट सफर्स अ मूवमेंट, ये खाली जगह है, अरे बोलो यार ये सुनो। तो सबसे पहले तो ये बात, इसका मीनिंग समझते हो क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इसको हम लोग कहते हैं वेज, क्या कहते हैं इसको, और इसको हम लोग कहते हैं डैश, क्या कहते हैं, डैश। थोड़ा फील करना चीज को, आपने कैसा स्ट्रक्चर बनाया है प्लेन पे, ये देखो, एक स्ट्रक्चर तुमने तीन कार्बन हाइड्रोजन जोड़े, एक हाइड्रोजन आपकी ओर आ रहा है, एक हाइड्रोजन आपसे दूर जा रहा है, और एक हाइड्रोजन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, अरे बोलो यार ये सब। तो जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो सीधी लाइन से, जो डैश वाला है वो पीछे है, और जो ये बना हुआ है इसको कहते हैं वेज, वेज वाला किधर है, आगे। तो मतलब इसका होता है ये फ्रंट साइड है, और ये वाला कौन सा साइड है, बैक, और ये ऑन द प्लेन, ऑन द क्या है जल्दी बताइए, प्लेन, प्लेन पर है। बोलो यार यस और नो, यहां तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति। किसके इलेक्ट्रॉन्स आगते भागते रह रहे हैं इधर उधर, इस पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहे हैं, हर एक जगह घूमते रह रहे हैं, तो बताओ कौन सा अपना जगह छोड़ रहा है, बेंजीन वाला या बाहर वाला, बाहर वाले का तो चर्चा भी नहीं हुआ, अरे बोलो यार यस और नो, सोच के बताओ यहां से, कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को, फील करना चीज को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब होता क्या है, मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पे ऑलरेडी इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, क्या प्रेजेंट है जल्दी बताइए, दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सारे बच्चे ध्यान देना, कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन, हर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि इसके ऑर्बिटल्स, अब इस इलेक्ट्रॉन के कार्बन के ऑर्बिटल हम बना रहे हैं ऑर्बिटल, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, और इस भाई साहब के इलेक्ट्रॉन भागते भागते रहते हैं। तो होता यह है कि इस वाले कार्बन का ऑर्बिटल और इस वाले कार्बन का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग स्टार्ट कर देता है। सारे बच्चे गौर से समझना, ये वाला कार्बन बाहर वाला कार्बन, और ये वाला कार्बन बेंजीन रिंग वाला कार्बन, बोलो यार यस और नो, इन दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो जाती है, ओवरलैपिंग। तो सवाल है कि ऐसा जरूरत क्या पड़ गया ओवरलैपिंग का, सोचो, फील करना चीज को, व्हाई डज द ओवरलैपिंग इज नीडेड, रीजन सिंपल है, सिंपल ये है कि बताओ इसके इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, नहीं है, ये आता जाता रहता है, बोलो यार यस और नो। तो अपने वैकेंट टाइम को फुलफिल करने के लिए क्या करेगा, किसी और के साथ बॉन्डिंग बनाएगा क्या, और बॉन्डिंग किसके साथ बनाएगा जल्दी बताइए, इस बाहर वाले के साथ बॉन्डिंग बनाना चालू करेगा। तो थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करके इधर आना चालू हो जाएंगे, अरे बोलो यार यस और, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन होगा, किससे डिस्पर्सन होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उससे डिस्पर्स होकर इधर की तरफ आएगा, अरे बोलो यार यस और अगर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन इस रिंग में माइग्रेट करना चालू करेगा, और अगर ये नया इलेक्ट्रॉन जो माइग्रेट करेगा वो इसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल को कॉल करना आसान होगा। बातें समझ में आई, अरे बोलो यार यस और नो, अभी शुरू किया है, टेंशन नहीं पालने का, क्या बोलो ये समझ में आ रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन था या नहीं था, अरे भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन था या नहीं था बट वो क्या कर रहा था, माइग्रेशन कर रहा था, कि इसकी स्पेस खाली है नहीं है,
टाइम टू टाइम वैकेंट होते रहेंगे ना, उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए कौन आएगा? ये बाहर वाला इसका इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? और बताओ इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए था? क्या चाहिए था, जल्दी बोलो। निगेटिव चार्ज चाहिए था। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके इधर आ रहा है, तो सोच के बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल क्या इस पे अटैक करेगा? करेगा। और ये स्ट्रॉन्गर हो जाता है इन कंपेयर टू दिस, बिकॉज इसके इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करना इज नॉट क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड जो बनती है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनती है, क्योंकि सी और सी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो सी और एच के बीच में बन रहा है। अरे आया नहीं आया? तो सी और एच के बीच का बॉन्ड इज क्वाइट लूज, या फिर कह सकते हो वीक होता है इन कंपेयर टू सी सी। तो बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, सी एच या सी सी? सी एच का वीकर होता है किससे, जल्दी बताओ? सी सी से। कौन देना चाहेगा? सी एच देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसको इलेक्ट्रोफाइल को आना आसान हो जाएगा। और थोड़ा सोचना, और क्या केवल एक ही हाइड्रोजन है क्या? कितने हाइड्रोजन है बोलो? ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, और ये भी दे सकता है। तो देने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। जो दिखाई दे रहा था वो एक्चुअली था नहीं, यहाँ पे केवल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था। ध्यान देना बात को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन केवल शिफ्ट कर रहा था, एक तरफ पुश हो रहा था। यहाँ इलेक्ट्रॉन का सिस्टम ही उठ के आना चाह रहा है। तो बताओ अच्छा कौन होगा? जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। एक बार सोचो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे दोस्त के पास एक अच्छी सी बाइक है, और एक बाइक वो बोलता है कि जब जरूरत हो तुम कभी कभी ले जाना, बट चाबी मेरे से मांग लेना। हो सकता है उसको जरूरत पड़े तुम्हें ना दे, बट वो बोले कि मेरे पास गैरेज में एक एक्स्ट्रा बाइक प्रेजेंट है, तुम ले जाओ तो भी यूज करना। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है? जो तुमको दे रहा है पूरी तरीके से। समझ में आई बात है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट माइग्रेशन पॉसिबल है। क्या इसके केस में कंप्लीट माइग्रेशन पॉसिबल है? नहीं। ये बाइक शेयरिंग वाली बात हो गई, और ये बाइक शिफ्टिंग वाली बात हो गई। उसके घर से शिफ्ट होकर आपके घर तक चला आया। तो ज्यादा स्टेबल आप कहाँ फील करेंगे, लास्ट वाले में या पहले वाले में? पहले वाले में। और इस कारण से पहला ज्यादा रिएक्टिव है दूसरे से और तीसरे से। अब ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सुनना सारे बच्चे, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा सभी को। एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके इधर आया क्या? इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके इधर आया, बोलो यार यस और नो। इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके इधर आया, बोलो यार यस और नो। और इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन जैसे हुआ, तो यहाँ पे इस तरीके से सोच के बताना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, तो ये पॉसिबल हो गया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या होता है, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना। क्या आपने लाइफ में कभी पी ऑर्बिटल देखा है क्या? कौन सा ऑर्बिटल देखा है? पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल ऐसा ही होता है क्या? यस, हम लोग ऐसे बनाते हैं। और अगर मुझे लाइफ में वैकेंट पी ऑर्बिटल मिल जाए, कैसा पी ऑर्बिटल, जल्दी बताइए। वैकेंट पी ऑर्बिटल। अरे बोलो यार यस और नो। कैसा ऑर्बिटल? वैकेंट पी ऑर्बिटल। और मुझे उसके पड़ोस में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला हो जाए। कौन सा देने वाला हो जाए? इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो इलेक्ट्रॉन डोनर अगर कोई हो जाए, मान के चलो यहाँ पे एक ऑर्बिटल, इसके पास इलेक्ट्रॉन, और ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो अगर ऐसा इफेक्ट होता है, देन दैट इफेक्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज, कौन सा इफेक्ट, जल्दी बताइए? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। एंड इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्गर इन कंपेयर टू इंडक्टिव। लॉजिक है, तुम बोलोगे भैया ये तो रेजोनेंस टाइप का लग रहा है, ये तो कैसा लग रहा है? रेजोनेंस टाइप का लग रहा है। बट रेजोनेंस और इसमें फर्क है, ये बात हम थोड़ा सा आगे जाके समझेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, अगर इंडक्टिव से कंपेयर किया जाए तो हाइपर कंजुगेशन इज क्वाइट स्ट्रॉन्गर। ठीक है, बिकॉज इंडक्टिव में केवल शिफ्ट हो रहा था, और किसका शिफ्टिंग था? किसका शिफ्टिंग था? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। और यहाँ पे किसका था? पाई का। ये सिग्मा और पाई के बीच का काम करेगा, इसलिए इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, बट इससे वीक होगा। समझ में आई बात है? चलिए लिखिएगा सारे बच्चे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। चलिए लिखते हैं इसके बारे में कुछ कुछ बातें, लिखिएगा। राइट डाउन दिस इफेक्ट, सारे बच्चे लिखो। लिखिएगा सारे बच्चे, इधर देखो, लिखो। इन टॉल्विन, उसके बाद ये कॉपी के लिखिएगा। इन टॉल्विन, ये स्पेलिंग है टॉल्विन का। इन टॉल्विन, TOLUENE। इन टॉल्विन, इन टॉल्विन
electrons from CH bond, electrons from CH bond, electrons from CH bond slightly migrates to, electrons from CH bond slightly migrates to the partially vacant orbital of, migrates to the partially vacant orbital of, the partially vacant orbital of, the partially vacant orbital of, partially vacant orbital of carbon present in the benzene ring, carbon present in the benzene ring, present in the benzene ring, present in the benzene ring, in the benzene ring due to overlapping of their orbitals, due to overlapping of their orbitals, due to overlapping of their orbitals. लिखा सबने? Due to overlapping of their orbitals, due to overlapping of their orbitals, full stop. लिखेगा. Next point, the transfer of electrons from sigma filled, ऐसे करके लिखो पहले sigma filled, इसका मीनिंग समझा रहे, और ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना बच्चे, सिग्मा और ऐसे करके लिख लेना फील्ड और ब्रैकेट को कर देना क्लोज. द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिग्मा फील्ड, ऐसे करके लिखना है आपको, सिग्मा फील्ड टू पी वैकेंट, ऐसे करके लिखना, पी वैकेंट, ऐसे करके लिखना, पी वैकेंट और ब्रैकेट में लिख लेना पीवी, ऐसे करके लिख लेना. सिग्मा फिल टू पी वैकेंट, sigma filled to p vacant is called as hyperconjugation effect, is called as hyperconjugation effect. Is called as hyperconjugation effect. लिखा सबने? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा फील्ड पी वैकेंट अभी हम लोग क्लियर करेंगे, वैसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अभी हम बात करेंगे. अब लिखेगा नीचे नेक्स्ट पॉइंट में, ड्यू टू दिस इफेक्ट, थर्ड पॉइंट में, ड्यू टू दिस इफेक्ट electron density on benzene due to this effect electron density on benzene sharply increases, electron density on benzene sharply increases, electron density on benzene sharply increases, electron density on benzene sharply increases as a result electron density on benzene sharply increases as a result electrophile is more attractive towards electrophile is more attractive towards toluene structure. Electrophile is more attractive towards toluene structure. Electrophile is more attractive towards toluene structure. Toluene structure. Toluene structure. सुनो सब कोई, what is the meaning of sigma filled to p vacant? सारे बच्चे स्टॉप योर पेन, लुक हियर. बताओ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से हो रहा था? बाहर से अंदर या अंदर से बाहर? बाहर में सी और एच के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल लाइन बॉन्ड बन रहा है, और पहला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा या पाई?
पहला सिग्मा बनता है। तो आपके लिए ये वाला सिग्मा फील्ड है, ये वाला कौन सा है बोलिए, सिग्मा फील्ड। और यहाँ ये ट्रांसफर हो रहा है, जहां ये ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है जल्दी बताइए, पी वैकेंट। वो क्या है बोलो, पी वैकेंट। बट ये वैकेंसी परमानेंट है क्या, वैकेंसी परमानेंट है क्या, नहीं, ये कभी कभी हो रही है। क्यों कभी कभी हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जा रहा है। जैसे वो जा रहा है पीछे से आ रहा है, ऐसा मान लो कि उसके पापा जी आते हैं ऑफिस से, तो उसका दोस्त भाग जाता है। अरे बोलो यार, ऐसा पापा ऑफिस जाते हैं, वो आ जाता है खेलने के लिए। समझ में आ रही बात है, वही केस है यहाँ पे। सिग्मा फील्ड कहाँ कूद के चला आता है, पी वैकेंट के पास। और जैसे ही आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज। और यही इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को कौन सा इफेक्ट कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन। क्योंकि यहाँ पे बोला ना इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर है, तो डेंसिटी भी ज्यादा इंक्रीज करेगी। और कमजोर क्यों है रेजोनेंस से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन अच्छा पाई पे हो सकता है, ना कि सिग्मा पे। सोच के बताए, पाई इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन देना आसान है। सिग्मा तो खुद में स्ट्रांग है, बट उसकी मजबूरी है कि वो शेयर करे, और करेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। समझ में आई बात को। एंड दैट इफेक्ट इज, दैट्स व्हाई द रीजन इज 1 इज मोर ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4। सोच के बताओ, यहाँ पे कितने सी एच बॉन्ड है, कितने सी एच बॉन्ड है बोलो, सी एच बॉन्ड कितने हैं, एक है। अरे दिमाग खराब है क्या, एक है क्या यहाँ पे, तीन है यार। सी और एच के बीच में कितने बॉन्ड्स है, तीन है ना। यहाँ पे कितने हैं, दो। सी और एच के दो हैं। अरे यार, सी और एच में बीच में दो ही बॉन्ड्स है ना। कुछ लोग अभी भी नहीं प्रतीत हो रहा, मतलब कहीं कहीं युगांडा वासी भी नहीं हो यार, जंगली हो पूरे तरीके से। तुम्हें ऐसे खोल के दिखाएं क्या, कैसे समझ में आएगा, बेवकूफों। इसमें कैसे एच बनेगा, एक एच इधर एक एच इधर, इसका नहीं। एक तो सी एच थ्री आ गया, ये छोड़ दो, बचे नहीं क्या दो, यहाँ कितने बचे बोलो, एक ही बचा ना। और यहाँ कितने बचे, एक भी नहीं। तो इसका नाम होता है कुछ, इसका भी नाम है कुछ। यहाँ कितने हैं बोलो, तीन है। तो इनको कहेंगे इसके पास 3 अल्फा एच है, अल्फा हाइड्रोजन इन्हें कहा जाए। इसके पास कितने हैं बोलो, 2 अल्फा एच है। इसके पास कितने अल्फा एच, 1 अल्फा एच है। और इसके पास कितने हैं, 0 अल्फा एच। और जिसके पास अल्फा एच ज्यादा, उसका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा, जिसका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उस पर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी ज्यादा। सॉरी, दोबारा सुन लीजिएगा लेक्चर, ठीक। आई एम नॉट हेयर टू लाइबल कि आपको हर कुछ मैं 2 बार समझाता हूँ, लिखिएगा। ये क्लियर है बोलो यार। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जिस बेंजीन रिंग पे देखना है उसके पड़ोसी में हाइड्रोजन देख लो, जितने हाइड्रोजन ज्यादा होते जाएंगे आंसर आते जाएगा। ठीक पड़ोस में, ठीक पड़ोस में। पड़ोस में 3 है, पड़ोस में 2 है, पड़ोस में 1 है, पड़ोस में 0 है, खत्म। That's it। बट लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों लगा रहा है, व्हाई इट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, याद रखना। अगर कोई पूछता है तो बोलोगे इस सिस्टम का ऑर्बिटल ओवरलैप कर जा रहा है उसके साथ, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। फ्री में इलेक्ट्रॉन हवा में थोड़ी ना चलेंगे। समझ में आ रही बात है ना। चलो देखिए।
मिलो तो बच्चों, थैंक यू। क्या सभी ने बनाया? बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आया सभी को समझ में कैसे बनेगा? तो चलिए इस बात को डिटेलिंग से समझते हैं। तो थोड़ा बहुत तो आइडिया लग रहा होगा कि हाइड्रोजन बढ़ेगा तो सी एच बॉन्ड शेयर होगा, सी एच बॉन्ड शेयर होगा तो ऑब्वियसली बात है हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा। दैट्स इट। अभी डिटेलिंग नहीं हुई बच्चा, अभी शुरू भी नहीं किया सही से, मैं तो बस बताया एक थोड़ा सा एग्जाम्पल। बड़े इलस्ट्रेशन तो सही होना चाहिए ना, समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है। क्या ऑर्बिटल डायग्राम हम लोगों ने बनाया था क्या? बोलो यार, ऑर्बिटल डायग्राम हम लोगों ने बनाया था ना अलग, तो उसी बेसिस पे इसको लिख लेना। डैश का मतलब है बैक, बैक मतलब क्या है? पेज के अंदर जा रहा है। फ्रंट मतलब पेज से बाहर, ये पेज पे है। ठीक है, चलो। ऊपर वाला डायग्राम हटाए, बोलो भाई, हो गया क्या? ऊपर वाला डायग्राम हटा दें, चलो। नाउ वी आर प्रोसीडिंग अहेड। हटाते हैं इसको, ऊपर वाले डायग्राम को। अब देखिएगा सब कोई कि लॉजिकली हुआ क्या, फील करना बात को और समझना चीजों को। मैंने यहां पे बनाया बेंजीन रिंग, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉल्विन को, क्योंकि मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो यही हुआ फाइनली। तो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, सारे बच्चे ध्यान देना, फील करना बात को। यहां पे तीन बॉन्ड्स थे। कितने बॉन्ड्स थे? तीन। तीनों हाइड्रोजन के साथ लिंक थे। नो स्टॉप राइटिंग, लुक हियर। तीन बॉन्ड्स थे, अरे हाँ या ना? किसके किसके बीच में तीन बॉन्ड्स थे? कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तीन बॉन्ड थे। तो भैया ये तीन बॉन्ड, गौर करना, फील करना बात को, ये तीन बॉन्ड अब पार्शियली नेचर के हो जाएंगे। क्यों पार्शियल नेचर के हो जाएंगे? लॉजिक होगा कुछ। बिकॉज ये वाले कौन से हैं बोलो? हो गया सबका लिखा हुआ पहले, लिखे। ये क्या है बोलो?
दिस आर द सिग्मा फील्ड। अरे बोलो यार ये सोनू, ये कौन है बोलो? सिग्मा फील्ड। और यहाँ पे समझना बात को, जब ये ट्रांसफर होके इधर आ रहा है, जब ये ट्रांसफर होके इधर आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। बोलो यार ये सोनू, और कहाँ आ रहा है ये? पी वैकेंट में। किसमें आ रहा है बोलो? पी वैकेंट में। इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन धीरे धीरे यहाँ की तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहे हैं। बट ध्यान देना इस चीज के ऊपर, जब ये माइग्रेशन होगा तो मैंने कुछ बहुत अच्छे से बताया कि ये एक्चुअली नहीं होता। होता ये है कि इस कार्बन का और इसके बीच में ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाता है, अभी सिखाया। बोलो यार ये सुन, तो इसके कारण ओवरलैपिंग होता है, तो ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पे बॉन्ड जनरेट होना चालू होता है। किसके किसके बीच में? अंदर वाला बेंजीन वाला कार्बन और बाहर वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है। क्यों बॉन्ड होगा भैया? अभी बताया था। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग के कारण क्या बनता है? बॉन्ड। ना तो वो पूरे तरीके से बॉन्ड है, वो बॉन्ड है बट कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग पूर्णता नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है। समझ में आई बात है? इसलिए पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और इसका बॉन्ड टूट करके पार्शियल बॉन्ड बन जाता है, जो कंप्लीट बॉन्ड नजर आ रहा था। सारे बच्चे ध्यान देना, बेंजीन का एक्चुअली, सॉरी फॉर दैट, टॉल्यूइन का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होगा? ये स्ट्रक्चर होगा। मानते नहीं मानते? ये तो कंप्लीट सिग्मा दिखाई दे रहा है, बट आपको पता होना चाहिए इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत किधर माइग्रेट कर रहे हैं, बेंजीन रिंग की तरफ। तो ये बॉन्ड एक्चुअली नहीं बचता, पार्शियल बॉन्ड बन जाएगा। इसका भी पार्शियल और इसका भी पार्शियल। ये भी अल्फा एच है, ये भी अल्फा एच है, और ये भी क्या है? अल्फा एच है। हाउ मेनी अल्फा एच आर देयर? 3 अल्फा एच आर देयर, दैट्स इट। अरे बोलो यार ये सोनू। और इन दोनों के बीच में क्या बनने लगा? बॉन्ड बनने लगा। फील करना, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिस्ट्री में, अच्छा सुनो, इलेक्ट्रॉन पहले आ रहे, पहले ये भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो कितने सोर्सेस से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 3 सोर्सेस से, बिकॉज 3 हाइड्रोजन है, 3 सोर्सेस से इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन दे रही है तो इसमें आ जाएगा पार्शियल प्लस, इसमें भी और इसमें भी। बोलो यार ये सोनू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से जाएगा वहां पे क्या आएगा? प्लस, और जहां जाएगा वहां पे माइनस। तो यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ भी आ गया प्लस, और यहाँ भी क्या आ गया? प्लस। ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके किधर जा रहे हैं? रिंग पे। तो यहाँ पे 3 प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 3 माइनस। क्या ये बात सब कोई समझ पा रहा है क्या? 3 माइनस क्यों आ रहा है? क्लियर है यहाँ से बच्चे? पहले से डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट था, बट 3 माइनस एक्स्ट्रा कौन सा आ गया? इस इलेक्ट्रॉन के कारण। जैसे इसको देखता है तो बस भैया इलेक्ट्रोफाइल इस पे फिदा होके कूद पड़ता है। बोलो यार ये सोनू, बोलता है यही वो जगह है जहां मैं जाके सबसे ज्यादा सेफ फील करूंगा, क्योंकि मैं कैसा हूं और ये कैसा है, ऐसा होने लगता है। बट सोचो, ये वाला बॉन्ड टूट रहा था क्या? ये वाला बॉन्ड टूट रहा था और ये वाला बॉन्ड बन रहा था। अरे बोलो यार ये सोनू, तो दिस द बॉन्ड ब्रेकिंग। बीबी मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है क्या? तो बी स्टैंड फॉर, बीबी स्टैंड फॉर, बोलो सभी कोई, बॉन्ड ब्रेकिंग। एंड बीएफ स्टैंड फॉर, कुछ बच्चे कुछ और दिमाग लगा रहे, बॉन्ड फॉर्मिंग। अरे बोलो यार ये सोनू, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? बेस्ट फ्रेंड, वेरी गुड। आ जाओ, यहां से बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चीज बताता है, ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक, हालांकि हर जगह हम यूज कर सकते हैं। उसे कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या कहते हैं बोलो? बीओ, बॉन्ड ऑर्डर। क्या कहते हैं इसको? बॉन्ड ऑर्डर। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड हुआ तो 2 है, 3 बॉन्ड हुआ तो 3 है, और अगर पार्शियल बॉन्ड ऑर्डर हुआ तो बोलेंगे 0.5 है, कम हो रहा है थोड़ा। अरे फील किया या नहीं किया? बोलो यार ये सोनू, तो थोड़े थोड़े बॉन्ड यहाँ कम होने लगे क्या? बट 0.5 भी कहना एग्जैक्ट सही नहीं है, डिपेंड करता है कितने सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो बेहतर डेटा होगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 0 से बड़ा और 1 से क्या चाहिए? छोटा। 0 और 1 के बीच में 0.5, 0.6, 0.8। अरे यार कितने इलेक्ट्रॉन गए? मान लो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन थे, 5 गए तो 0.5, 4 गए तो 0.6, 3 गए तो 0.7। तो 0 से 1 के बीच में कुछ भी पॉसिबल है, तो सोच के बताना सारे बच्चे। यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर इनका लिखना चाहूँ, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर लिखना चाहूँ, इस फिगर को जरूर बनाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। हाइपर कंजुगेशन का यही बेस स्टार्ट होता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या मैं इसका लिखना क्या पसंद करूंगा? खुद ही बोलो, तो स्मार्ट लोगो बोलो क्या बनेगा? 0 to 1 या 1 से 0? 0 to 1 ही होगा ना यार। 0 से बड़ा बट 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा।
देखते हैं ये बात कौन बच्चा बता पाता है। मैं समझूंगा वो थोड़ा सा बहुत स्मार्ट बच्चा है और अच्छा बच्चा है। चलो बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका, इसका पूरे का 4, इसका सी और सी के बीच का, ये सी और एच के बीच का है, ध्यान देना। सी और सी के बीच का सोच के बोल लो। 1, 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 तो कंप्लीट हो चुका है, 1 से थोड़ा ज्यादा बट 2 से कम, तो क्या होगा बोलो यार यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर, बोलो बोलो सब कोई। 1 से बट 2 से आया नहीं आया, और यहाँ पे माइनस या प्लस, माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस। तो क्या सबको समझ में आया? एंड दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ टॉल्विन जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। क्या सभी को समझ में आया? एंड दिस बिकॉज ऑफ द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। उम्मीद करता हूं थोड़ी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको, समझ में आ गया सभी को। ये आता है, इस इफेक्ट को देने के लिए दो साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल थे। एक का नाम था नाथन, ठीक है, और एक का नाम था बेकर। ऐसा बिल्कुल ना समझे कि ये कहीं बेकरी में काम करता होगा और ये कुछ नाश्ता वगैरह होगा, नहीं, ये नाम है केवल। इसने नाम पड़ा बेकर नाथन इफेक्ट। कौन सा नाम पड़ा बोलो? बेकर नाथन इफेक्ट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नाथन बेकर या बेकर नाथन, जो कहना है कह लो, मुझे कोई लेना देना नहीं, नाम यही होता है। सेकेंड वन, सारा बच्चे ध्यान देना, क्या यहाँ पे थोड़ा फीलिंग या रेजोनेंस वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है, बट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए रेजोनेंस इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल थे। क्या यहाँ पाई रिस्पॉन्सिबल है? सिग्मा रिस्पॉन्सिबल है, और सिग्मा देता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसका इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, और इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल माइग्रेशन पाई से पॉसिबल है, सिग्मा से नहीं। इसलिए इसको भी हम लोग रेजोनेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो? रेजोनेंस। भैया कंफ्यूजन हो गया, साला रेजोनेंस रेजोनेंस है तो हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस नहीं है। इसे कहेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या कहेंगे इसको? नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस तो है बट बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और यहाँ पे नो बॉन्ड किसको कह रहा है वो? पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसका इन्वॉल्वमेंट है? सिग्मा का। समझ में आई बात है? और चलते फिर एक नाम और ले लो पर्यायवाची सब, ऐसे कहते हैं एनकीमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहते हैं बोलो सभी को ही? एनकीमेरिक इफेक्ट। इन तीनों में से किसी को देखना तो बोलना चिल्ला चिल्ला के, एक ही इफेक्ट हो रहा है, दैट इज बेसिकली द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। क्या सभी को समझ में आया? तो बोलो भाई, ये आइडिया लगा या नहीं लगा? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो। बॉन्ड और यहाँ 1 से बड़ा या 2 से छोटा, 0 से 1। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ बॉन्ड ब्रेक और यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा। क्लियर है सभी को? अब चलिएगा, कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो कि लिखना बहुत जरूरी है। समझ में आया नहीं आया? चलो, ये इफेक्ट कैसा होगा आप ही सोच के बताओ। ये परमानेंट इफेक्ट होगा या टेम्परेरी इफेक्ट होगा? परमानेंट है या टेम्परेरी है? तुम सारे जंगलवासियों, तुम जो इफेक्ट कर रहे हो ना, परमानेंट इफेक्ट सारे कर रहे हैं, टेम्परेरी था ही नहीं। इलेक्ट्रोमेरिक इंडक्ट्रोमेरिक के बाद परमानेंट ही चालू हो गया था, टॉपिक ही परमानेंट का है भाई साहब। टेम्परेरी कहां से भैया, परमानेंट इफेक्ट। पर देखो स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में परमानेंट इफेक्ट के अंदर ही लिखा हुआ सब है, तो कौन सा टेम्परेरी है? परमानेंट इफेक्ट है। टेम्परेरी होता तो ये कमजोर कर जाता, ये कैसा इफेक्ट है? परमानेंट होगा तो एकदम परफेक्ट होगा, इसलिए तो स्ट्रॉन्गर है, नहीं तो पढ़ते ही क्यों? टेम्परेरी तो दो ही था, पहले लेक्चर में खत्म कर दिया। बोलो यार ये सुनो, इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है? चलो सेकेंड बोलना, इन्वॉल्वमेंट किसका है? वेरी गुड, सिग्मा फिल टू पी वैकेंट। बोलो मेरे साथ, सिग्मा फिल टू पी वैकेंट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, आगे चल के एक और चीज आएगा, इस पे चर्चा अभी नहीं कर रहे और चर्चा कुछ देर में करेंगे। सिग्मा फिल टू पाई स्टार वैकेंट। क्या लिखा? सिग्मा फिल टू पाई स्टार वैकेंट। ऐसा नहीं कि स्टार लगा के कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं, क्या स्टार का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस। अरे भैया, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको कहते हैं एवीएमओ। क्या कहते हैं इसको बोलो सब कोई? इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलो क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और टेंशन ना लो, ये भी मेरी जिम्मेदारी नहीं कि आपको कैसे समझाना है, हालांकि केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट है। जिसने एमओटी पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो उसके अंदर ये चीज आता है इन्वॉल्व। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो पहला कौन सा इफेक्ट है? परमानेंट।
इन्वॉल्वमेंट किसका किसका है बोलो? सिग्मा फिल टू पी वैकेंट और सिग्मा फिल टू आई स्टार वैकेंट। इसका मतलब क्या होता है हम आगे चल के समझेंगे, क्योंकि अभी लेने वाले एग्जांपल। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो चलिए 1 मिनट, सारे बच्चे बताना, सीक्वेंस बताना, सारे बच्चे बताना, सीक्वेंस बताना प्लीज। आर इफेक्ट और एच इफेक्ट में कौन अच्छा है? आर और एच में कौन अच्छा है? आर इफेक्ट अच्छा है, फिर एच अच्छा है, और सबसे कमजोर कौन सा है? आई सबसे कमजोर है। चलो सारे बच्चे बताना, इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है? सिग्मा। इसमें कौन सा है? ये वाला सिग्मा फिल टू पी वैकेंट। अरे बोलो यहां से, सिग्मा फिल टू कौन सा? पी वैकेंट। और इसमें कौन इन्वॉल्व है? पाई। और पाई सबसे बेस्ट माना जाता है। पाई सबसे क्या माना जाता है? बेस्ट। क्या ये पॉइंट समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात है, क्या ये दूरी पे निर्भर करता है? क्या ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है? नहीं, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। ये डिस्टेंस क्या है जल्दी बताओ? इंडिपेंडेंट है। ये डिस्टेंस क्या है जल्दी बताइए? इंडिपेंडेंट। डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करेगा। हाइपर कंजुगेशन इक्वली लगता है हर जगह, जैसे कि रेजोनेंस लगता है। अब समझ में आया इंडक्टिव क्या था? डिस्टेंस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट था, वो कमजोर पड़ रहा था डिस्टेंस के साथ, पर ये डिस्टेंस के साथ कमजोर नहीं पड़ेगा, इसलिए स्ट्रॉन्गर है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या ये सारी बातें समझ में आई सबको? स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत बोलो यार? स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं? चलो लगे हाँ तो ये बात बता दो फिर। एग्जाम्पल, सारे बच्चे देखना यहाँ पे, क्लियर है यहाँ से? चलिए अब हम इसके बेसिकली एग्जांपल्स को समझते हैं कि हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ कॉज हो सकता है और कैसे कैसे कॉज हो सकता है। चलो देखना सब कोई, हेल्प करना सभी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऐसे करके CH, यार यस और नो दिखा दो मैं। अब देखना सभी कोई, होता क्या है मेरी बात को अच्छे से समझना। देखो यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, टेम्पररी वैकेंसी क्रिएट हो रही है। फील करना बात को, कैसी वैकेंसी क्रिएट हो रही है? टेम्पररी। परमानेंट वैकेंसी कहाँ आएगी? जहां पे प्लस चार्ज आ जाए। कैसा चार्ज आ जाए? प्लस चार्ज। चलो थोड़ा सा इजी कर देता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं पहले तो समझो इसको पहले, ये दे रखा है। अब एक बात बताना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ होता क्या है सोचो। ये पाई और पाई बॉन्ड के बीच में, पाई और पाई बॉन्ड के बीच में ऐसे करके ओवरलैपिंग हुई होगी। अरे बोलो यार ये सोनू, एक तो सिग्मा बना होगा और दूसरा क्या बना होगा? पाई। बट पाई को हम लोग ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब सुनना इसमें क्या होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर माइग्रेट करके जा सकते हैं। ये बोलेगा मैं क्यों पीछे रहूंगा, मुझे भी जाना है, जाओ। ये बोलेगा हम क्यों पीछे रहे, हम भी जाएंगे। सब जा रहे हैं क्या? समझ जा, बट एक बार में एक ही जाएगा। एक बार में कितने जाएंगे? एक। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे सब माइग्रेट कर रहे हैं। अब फील करना बात को, यहाँ पे कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है बोलो? डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। और इस डबल बॉन्ड के पास एक पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब ये पाई स्टार क्या है? आप जब कभी किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग पढ़ाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। फर्दर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो पार्ट में कैटेगराइज हो जाता है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसका जो एंटी बॉन्डिंग सेक्शन होता है वो वाला सेक्शन खाली होता है। अगर थोड़ा बहुत आपको दिमाग मतलब याद आ रहा हो तो मैं बताता हूँ आपको, ऐसा करके कुछ आपने फोटो बनाया हो। क्या कभी ऐसा फोटो देखा था? एमओटी नाम की एक थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके अंदर हम लोग बनाते हैं। ये कहलाता है बीएमओ और ये कहलाता है एबीएमओ। टेंशन बिल्कुल मत लो, फिलहाल के लिए तुम इस बात को दिमाग में जहन में बैठा लेना, ठीक है? ये एंटी बॉन्डिंग इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई स्टार से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। अरे बोलो यार ये सोनू, पाई स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, और ये जगह जो होता है वो खाली होता है। किसके अंदर खाली होता है? जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और अगर वो जगह खाली है तो खाली जगह को फिल करने के लिए कौन पहुंचेगा जल्दी बताओ? इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। और वो इलेक्ट्रॉन कहां से पहुंचेगा? सिग्मा फिर से पहुंचेगा। और सिग्मा फिर से कहां पहुंचेगा? पाई स्टार वैकेंट में। और पाई स्टार वैकेंट किसके लिए यूज हो रहा है? एंटी बॉन्डिंग किसके लिए बताइए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। इसलिए मैंने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये भी टर्म लिखा है, पहला तो ये और दूसरा ये।
क्यों दूसरा लिखा समझ में आया यहाँ पे? क्योंकि इसका ये ऑर्बिटल खाली होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आराम से ट्रांसफर हो सकते हैं और ट्रांसफर होंगे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जिसमें तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। बट यहाँ पे याद रखना ये फिक्स है और यहाँ पे डिलोकलाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए ट्रांसफर हो रहा था। तो सोचो एक एग्जाम्पल अगर हम और ले लें और उसमें ये कहें, मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, सभी को देखना वो चीज, ये क्लियर है यहाँ से? अगर मैं ऐसा बना रफली बना रहे उसको बाद में मिटा देंगे, देखो सब कोई रफ बना रहे हैं, हटा देंगे बाद में, क्योंकि बाद में जब एग्जाम्पल करेंगे तब लिखेंगे। सोच के बताओ यहाँ पे प्लस चार्ज होता तो क्या चार्ज होता बताओ? प्लस। प्लस का इंडिकेशन का मतलब क्या है बोलो खुद ही? वैकेंट परमानेंट वैकेंसी है, वैकेंसी है टेम्पररी वाली, परमानेंट वाली? परमानेंट वाली मतलब यहाँ पे तो बहुत अच्छा इफेक्ट होना। अरे बोलो यार ये सोनो, ये परमानेंट है ना, तो इलेक्ट्रॉन में ठुट केस पे चले जाएंगे क्या? बोलो यार ये सोनो, कि प्लस का मतलब ही खाली जगह है। लेकिन यहाँ पे कैसा वाला खाली है जल्दी बताइए? बॉन्डिंग वाला नहीं खाली है, कौन सा वाला खाली है? एंटी बॉन्डिंग वाला। उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा यहाँ पे, बच्चे टेंशन मतलब ये वाला चीज बच्चे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर आया है, ठीक है? ये वाला मैं 11th वाले सेक्शन के अंदर आपको कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन मत लो, एमओटी आपको पढ़ा दूंगा इसके लिए, ठीक है? तो ये होता है खाली। तो याद रखना अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, कि वहां पे हाइपर कंजुगेशन होगा। अब पूछा जाए कि इसके अंदर कितने अल्फा एच है, सोच के बताओ। इसके अंदर कितने अल्फा एच है, बोलो सोच के, कितने अल्फा एच है? भाई देखो कैसे देखेंगे, डबल बॉन्ड ये दिख रहा है, डबल बॉन्ड के पड़ोस में कार्बन को पकड़ो, उस कार्बन से पूछो कि भाई तुम्हारे पास कितने हाइड्रोजन है, सारे को पकड़ से डबल बॉन्ड, उसके पड़ोस वाला कार्बन, उससे क्या सवाल करो, कितने हाइड्रोजन है तुम्हारे पास, कितने हाइड्रोजन है इसके पास? 3, तो बोलेंगे इसके पास 3 अल्फा एच। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? और जितने अल्फा एच उतने अच्छा हाइपर कंजुगेशन। दिक्कत कोई आपत्ति? इसका बोलो। जहां प्लस चार्ज दिखाई दे रहे उसके प्लस वाले का बगल में पड़ोसी वाले कार्बन पे चल जाओ, बोलो कितने हाइड्रोजन है तुम्हारे पास? 3। तो के भी क्या जवाब देगा? 3 अल्फा एच। तो इसके पास भी 3 अल्फा एच, इसके पास भी कितना? 3 अल्फा एच। तो ये भी शो करेगा हाइपर कंजुगेशन, ये भी शो करेगा हाइपर कंजुगेशन। अब तुमसे पूछेगा हाउ मेनी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल? HCS कितना डेटा हो सकता है? क्या बोला मैंने? हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? वो उतने ही बनते हैं जितने हाइपर कंजुगेशन, जितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3, तो बनेगा 3। कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? तो बनेगा कितना? 3। तो बोलेगा HCS का डेटा कितने के बराबर है? तो 3 के बराबर है। प्लीज इसको भी कॉपी कर लीजिएगा, एग्जाम्पल 1 है और ये एग्जाम्पल 2 है। क्या सभी को ये बात क्लियर हुआ? और क्या टॉल्विन का स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है? बोलो यार ये सुनो। तो आपसे पूछेगा सारे बच्चे कैसे देखना है, अभी शुरू किया है कि हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी कैसे देखनी है? डबल के बगल वाले कार्बन में चल जाओ और क्या चेक करो? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स इट। प्लस के बगल में चले जाओ और क्या चेक करो? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? कल के दिन फ्री रेडिकल आ जाए उसके ही पड़ोस वाले कार्बन पे चल जाना, चेक कर ले। अच्छा, फ्री रेडिकल आ गया तो क्या होगा? सोच के बताइए, थर्ड केस में भूल गया यार, उसको ही लिख ही देते हैं। थर्ड केस में क्या होगा सोच के बताओ? कहां से ट्रांसफर होता है बोलो? सिग्मा फील्ड से। तो सिग्मा फील्ड से जाएगा, बोलो यार यस और नो। क्या फ्री रेडिकल में पी वैकेंट होता है? पी वैकेंट होता है क्या? नहीं, पी पार्शियली फील्ड होता है। कैसे फील्ड होता है बताओ? फील्ड। और ये कहाँ दिखाई देगा तुमको? फ्री रेडिकल में। किसमें दिखाई देगा? फ्री रेडिकल में। तो क्या ये बात कंफर्म हो गया क्या? अरे बोलो यार यस और नो। फ्री रेडिकल में एक तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो बैठे हुए रहते हैं, वो घूमते नहीं, वो बैठे हुए रहते हैं। अरे यार यस और नो। वो टूटने का इंतजार करते हैं कि पड़ोसी वाला टूटेगा, होमोलाइसिस करेगा। याद करो एक स्ट्रक्चर बनाया था हाइपर कंजुगेशन, सॉरी, रेजोनेटिंग इफेक्ट में, जिसमें मैंने बेंजीन के ऊपर वाले कार्बन किया था। अरे यार यस और नो। तो सोच के बताओ, ये सिग्मा फील्ड से किया क्या हो गया बताइए? पी पार्शियली फील्ड हो गया ना। बोलो यार यस और नो। यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकता है। सिग्मा फील्ड से पी वैकेंट कहाँ आएगा बोलो खुद ही? किस एग्जाम्पल में आएगा? प्लस में, डबल बॉन्ड में, फ्री रेडिकल में। पहला वाला किसको सेटिस्फाई कर रहा है? अरे यार फिर से ऑप्शन दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड प्लस या फ्री रेडिकल। अरे यार थोड़ा दिमाग से चलिए, मैं सब एग्जांपल बनाया हुआ हूँ, अब दिमाग से आंसर कीजिए, बोर्ड पे बना हुआ है, आंसर कीजिए। मैं बोल रहा हूँ सिग्मा फील्ड से पी वैकेंट किसमें आएगा सबसे अच्छा? वैकेंट में पूछ रहा हूँ। अरे खाली जगह कहाँ होगा भाई मेरे? अबे यार खाली जगह कहाँ होगा पूरे तरीके से? डबल में वैकेंट एक्सप्रेस रहता है। क्या बोला था, कुछ ध्यान नहीं है? आते जाते रहता है, आते जाते रहता है। अरे वैकेंट किसमें हुआ इन तीनों एग्जांपल्स में?
वैकेंसी किसमें पॉसिबल है यार? तुम क्या बोल रहे हो? सच में क्लास छोड़ दूंगा अभी। प्लस में या डबल बॉन्ड में? प्लस में क्या वैकेंसी पॉसिबल है? डबल बॉन्ड में कहां से वैकेंसी आ जाएगी? बगल में प्लस से नहीं वैकेंट होगा जब भी होगा। बोला था ना इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा। अरे यार हाँ या ना? रट्टा मारने लगते हो और कुछ को। मैंने बोला तुम का खाली किसमें होगा? जिसको परमानेंटली जा चुका है। तो वैकेंसी किसमें पॉसिबल है? प्लस में या डबल बॉन्ड में? डबल बॉन्ड में क्या दिख रहा है? देखो क्या क्या लिखा है बोर्ड पर। 5 स्टार वैकेंट लिखा है बोर्ड पे। अरे यार यस और नो। और ये किसमें पॉसिबल है? जहां पे फ्री रेडिकल होंगे। अरे यार यस और नो। तो अब लॉजिकली समझना। एक्चुअल आंसर क्या होगा? सारे बच्चे ध्यान से। मैंने पहला एग्जाम्पल लिया समझाने के लिए। अरे यार पहला एग्जाम्पल ये समझाने के लिए पार्शियली वैकेंट होता है वो। कभी कभी इलेक्ट्रॉन आते जाते रहता है। मैं पूछ रहा हूँ पूर्णतः वैकेंट कब होगा? इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन किसमें गया होगा? अरे प्लस में या माइनस में? प्लस में इलेक्ट्रॉन चला गया तो खाली जगह है ना वहां पर। लेकिन डबल में के साथ क्या प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं तो उसका ज्यादा अच्छा आंसर कौन सा है? 5 स्टार वैकेंट। उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होता है। आया समझ में? और थर्ड वाला क्या है? सिंगली फील्ड है। एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है चुपचाप तो वो पार्शियली फील्ड हुआ ना। पार्शियली फील्ड इसमें आता है। समझ में आई बातें? तो प्लस में क्या होगा? पी वैकेंट। पी रेडिकल में होगा पी पार्शियली फील्ड। और डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? 5 स्टार वैकेंट। अरे दिमाग का ढक्कन खुला या नहीं खुला? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? समझ में आया? अरे बोलो यार यस और नो। कॉपी दिस। ये थोड़ा तो सोच समझ के आंसर करो। बोर्ड पे लिखे हुए चीज पे गलत बोलते रहते हैं। एक ही चीज पे 5 बार बुलवा रहे हो। और तुम बोलते हो मेरा टेम्परामेंट क्यों हाई होता है? पहला स्ट्रक्चर बनाया। क्या पी वैकेंट था? पी वैकेंट पार्शियली हुआ। बड़ा एक्चुअली वैकेंट भी कहा। अगर यहाँ पे पी वैकेंट का अनुभव नहीं किया यहाँ पे क्या कर सकते हैं बोलो यहाँ पे? इट इज पॉसिबल बिकॉज ज्यादा किससे अच्छा आंसर होगा बोलो? 5 स्टार वैकेंट लिख सकते हैं क्या? बोलो यार यस और नो। और ये क्या है बताइए? यहाँ पे जो वैकेंसी होती है टेम्परेरी या परमानेंट? वैकेंसी टेम्परेरी। इफेक्ट परमानेंट है। अरे बोलो यार यस और नो। और यहाँ पे ज्यादा अच्छा आंसर कौन सा होगा? 5 स्टार वैकेंट। बस वही तो बता रहा हूँ। वही तो लिखवाया आप। कोई दिक्कत? चलो कर लो कॉपी।
क्योंकि तुम बता रहा है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जिसने पढ़ा है, अब एक दो बच्चा पढ़ा हो या जिसने पढ़ा है पूरी तरीके से, उनको पता होगा क्या बना रहा हूँ मैं। ठीक है, वहां पे टीचर आपको ड्रॉ करवाते हैं ऐसे करके, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। एक दो तीन चार पॉइंट लिखने के बाद एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू कर लीजिएगा, ठीक है। ये इफेक्ट कोशिश करूंगा आज देखो कंप्लीट, मतलब ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर लेने का। तब सुन लेना, तुम लोग पूरा का पूरा ही कर लेना फिर। क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 62, 41 to 62 पूरा बना लीजिएगा। ये वाला भी प्रैक्टिस करवा देंगे अच्छा खासा, उसका पूरा बन जाएगा आपसे। वो और 11 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन है नीट वाला, मैं परसों वाली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीक में एक दिन आपका पूरा हॉलीडे रहेगा कंप्लीट। हाँ, नेक्स्ट वीक में मतलब आपको भी, मतलब ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी एक दिन कंप्लीट हॉलीडे रहेगा। ये मतलब कल वाले, कल तो क्लास होगा ही ना, आपको ये भी एक दिन हॉलीडे रहेगा आपका पूरा। संडे तो रामनवमी है ही। 5 तारीख को पेपर होगा, सैटरडे को, ध्यान रखना। तो प्रोबेबली एक दिन दे देंगे छुट्टी किसी दिन, ठीक है। वैसे अपना प्रिपरेशन करते रहो, बता दिया केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स। मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैथ्स, बायो के लिए बायो। ओके, 2 पेपर होगा आपका। बी रेडी और अच्छे से पेपर तैयार करना। ओके, हटा दे बच्चा। क्या क्या नाम है इसका बोलो। नाथन बेकर इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस और एन के मेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये तीनों नाम से जाना जाता है। चलिए आइए इस पे सवाल किया जाए और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके, समझते हैं कैसे ये इफेक्ट तैयार होगा।
हो गया बनाया हुआ सभी का? एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 कॉपी कर लिए, चारों पॉइंट्स लिख लिए क्या? याद रखना बच्चे, ये परमानेंट इफेक्ट के अंदर ही हम लोग पढ़ रहे हैं सब कुछ, इट्स अ परमानेंट नॉट अ टेम्परेरी, ठीक है? एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। सारे बच्चे एबीसी का मैच द फॉलोइंग करेंगे। ए का बताओ, बी का बताओ, सी का बताओ। ए का बोलो कौन सा होगा सही? ए का कौन सा सही है? 1 2 3। ए का 1 2 3 कौन सा सही है? 2 पक्का? बिकॉज सिग्मा फील्ड से क्या है? पी वैकेंट। वैकेंसी वही होती है जहां पे खाली जगह होता है। अरे बोलो यार ये और नो। ये प्लस चार्ज है ना? प्लस चार्ज पे क्या होता है बताओ? पी वैकेंट। यार ये और नो। ए का क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? सेकेंड का, दूसरा का पी वैकेंट है, बट पी पार्शियली वैकेंट होता है। यहाँ पी क्या होता है? पार्शियली वैकेंट। अरे बोलो यार ये सोनू। यहाँ पे सुनो एक मिनट, फील करना चीज को। इसके ऑर्बिटल जब बनाते हो ना, थोड़ा मैं ऐसे समझा देता हूँ, ये ऑर्बिटल, इसके ऑर्बिटल ऐसे खाली बनाते हैं आप पूरा। इसके ऑर्बिटल को बना के एक इलेक्ट्रॉन चिपका देते हो, तो बताओ भरा हुआ है ना थोड़ा सा ये? बोलो यार ये सोनू, यही तो समझा रहा हूँ। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? सी बी का हो जाएगा क्या? सी का बच गया। 1 हो जाएगा क्या? सी का। समझ में आएगा यहाँ से? ताकि ये क्लैरिटी के लिए ये भी लिख लेना, सारे बच्चे समझ में आ जाएगा आपके। उम्मीद करता हूँ सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब क्लियर है यहाँ से? ये वैकेंट पूरी खाली है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, यहाँ पे पाई स्टार वाला है। यहाँ पे कौन सा वाला है बोलो? पाई स्टार। दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आएगा। चलिए, सवाल है, लिखिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा एच। ये समझ गया ना सबने? स्पेस छोड़ो इसके लिए, एग्जाम्पल गिव द स्पेस, स्पेस छोड़ दो। Find the number of alpha H and HCS. HCS stands for hyper conjugation structure in the following in the following in the following compound in the following compound in the following compound। आपको बताना है कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे और कितने अल्फा एच हैं। ठीक है, रेडी है क्या? और यस और नो भी कर देना, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, सोच समझ के सारे बच्चे एक एक करके एग्जाम्पल करेंगे और आंसर लाएंगे। बोलो, स्टॉप योर पेन, लुक हियर। सारे बच्चे देखो प्लीज, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ, करेगा 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 कैसे? अगर करेगा तो कैसे? लॉजिक ये था कि पड़ोस में कोई कार्बन होना चाहिए, कार्बन पे अल्फा एच होना चाहिए। बेचारा अकेला है, कोई है क्या? नहीं। नो अल्फा एच, नो अल्फा एच, तो भैया नहीं करेगा हाइपर कंजुगेशन। एस सी एस जीरो हो जाएगा, अल्फा एच भी क्या हो जाएगा? जीरो। डायरेक्टली लिख दो। हाइपर कंजुगेशन करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। कोई दिक्कत? चलिए, बुद्धिजीवी विवेक वाले लोग आंसर करेंगे, आंसर लाएंगे। बोलिए फटाफट, अब बोलिए, करेगा क्या? प्लस के पड़ोस में कार्बन है, कार्बन पे कितने हैं? 3, तो अल्फा एच कितने हैं? 3। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हाइपर कंजुगेशन भी कितना बनेगा? 3।
अरे बोलो यार। और हाइपर कंजुगेशन करेगा नहीं करेगा? यस करेगा। कोई दिक्कत? एससीएस स्टैंड्स फॉर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। हाइपर कंजुगेटिंग कर देना इसको, ठीक है? थोड़ा अंग्रेजी अच्छी लगेगी। स्ट्रक्चर। आप चाहो तो हाइपर कंजुगेशन भी लिख देना, कोई यहाँ पे ग्रामेटिकल चेक हो नहीं रहा। आंसर बताओ, और आंसर लेके आओ सारे बच्चे, ध्यान से बोलो फटाफट। आंसर बोलो। करेगा क्या? फ्री रेडिकल करेगा? अभी सिखाया था, बोलो यार। हाउ मेनी अल्फा एच आर देयर बच्चा? 3। कितने एससीएस? बोलो यार। यस और नो? यस। गारंटेड। थोड़ा सवाल के स्तर को डिफिकल्ट करें या इजी करें? डिफिकल्ट कर दे क्या? डिफिकल्ट अभी करेंगे क्या? आप आंसर करो। बोल दो। बोल दो। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सिग्मा फील्ड के पड़ोस में पी वैकेंट होना जरूरी है। पार्शियली हो, कंप्लीटली हो, या एंटी बॉन्डिंग हो। ये क्या आ गया? माइनस वाला। माइनस वाले के बाद खुद इलेक्ट्रॉन है, उसको किसी से हेल्प नहीं चाहिए, तो चाहिए ही नहीं, तो लो अल्फा एच इज 0। मत कंसीडर करना। होगा तभी तो अल्फा एच, ऐसा नहीं माइनस के बगल वाला अल्फा एच। अरे माइनस के बगल वाला अल्फा एच नहीं कहलाता, प्लस पार्शियली फील्ड या पाई वैकेंट के बगल वाला कहलाता है। समझ में आई बात है? अपने मन से सबको वैकेंट नहीं मान सकते। नो अल्फा एच, एससीएस का वैल्यू 0। करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा, गारंटीड। तुम लोग रेडी हो दूसरे एग्जाम्पल के लिए? पक्का कर लोगे? सोच लो। चलो बता देना। आ जाओ, आंसर करो। धीरे धीरे अस्तर बताएंगे। है या नहीं है? यहाँ कौन बैठा है कॉर्नर पर? कार्बन। और यहाँ भी, यहाँ भी। अरे बोलो यार, ये सुनो। इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी तो एक हाइड्रोजन ही होगा ना, और वो हाइड्रोजन पड़ोस में है क्या? तो हाउ मेनी अल्फा एच आर देयर? 1। एससीएस, यस और नो? हाउ मेनी एससीएस आर देयर? और ये यस और नो? यस, वेरी गुड। रेडी है क्या आप लोग? पक्का? ये वाला ऊपर वाला मिटा दे क्या? सब मिटा दे। अभी प्रैक्टिस करना है, ऊपर वाला मिटा दे। अभी नहीं, अभी अभी शुरू हुआ है यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? ऊपर वाला हटा रहे हैं। एससीएस का फुल फॉर्म समझ गया ना? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कर लेना। लिख लेना प्लीज एससीएस का फुल फॉर्म। आ जाओ, एफ लिखते हैं। रेडी है क्या? पक्का? सोच लो। गारंटेड? बोल दो आंसर। है क्या? लगता तो है बट है नहीं। क्यों नहीं है? ये रहा कार्बन। इसको चारों ओर से किसने घेर लिया? कार्बन ने। चाहिए था हाइड्रोजन, तो अल्फा एच कितना हुआ? एस सी एस 0। हाइपर कंजुगेशन नो। अरे बोलो यार, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? रेडी है क्या आप लोग? बढ़िया या खराब वाला? बढ़िया वाला दे क्या? आ जाओ, बताओ युगांडा वासियों आंसर। श्योर? सोच लो, सोच लो। कल के दिन ये मत बोलना कि मेरा मूड खराब हो रहा है फिर। बोलो। अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ करे, अगर हम जान रहे थे यही होगा। आंसर इज यस। रूल था, रूल था। डबल वन के पड़ोस में, फ्री रेडिकल के पड़ोस में, डबल वन के पड़ोस में दो दो लोग बैठे हैं, और हर के साथ S3 भी है, S3 भी है। मैं कहता हूं 6 अल्फा एच है, माने नहीं माने? अरे इधर 3 अल्फा और इधर भी 3 अल्फा। दिख रहा था ना? और बोलो कितना? यहाँ भी 6। आंसर इज यस। नहीं आया? मैं अकेले ही समझा या तुम नहीं समझे? तुम नहीं समझे क्या? हम लोग जी पे पहुंच गए क्या? आ जाओ, और अच्छा एग्जाम्पल दे क्या? रेडी हैं आप लोग? पक्का? क्या ये जी है क्या? साला मैं ही भूल गया अपनी राइटिंग। आ जाओ। थैंक यू। रेडी है क्या? पक्का? गंदा वाला या अच्छा वाला? जो दे देंगे वो बना लोगे क्या? तो फिर बना दो, आंसर करो। बोलो। बनेगा कितना? 3। इधर वाला मत गिन लेना। अरे यार एक भी नहीं है इसके पास। तुम्हें लग रहा है क्या?
हम सब भूल के बैठे हैं, इस कार्बन के पास चारों तरफ से घिरे हुए हैं ये, तो बचा यही ना। तो हाउ मेनी अल्फा एच? 3। तो अल्फा एच 3, SCSB 3, और हाइपर कंजुगेशन, यस आया। और बनाओगे क्या? आ जाओ, आई के बस, गारंटेड, देख लो। आंसर मी दिस क्वेश्चन, यस और नो। हाउ मेनी अल्फा एच? 7। 6 क्या? कैसे 3? 3 यहां पर, अरे बोलो यार, यस और नो। नीचे यहां पर कितने अल्फा एच? 6। हाउ मेनी SES? 6। यस और नो? अरे आया नहीं आया? अब फील आ रही है, टेंशन कम हुआ दिमाग से? अरे बोलो यार, यस और नो? मैंने वो कई बार बोला हूँ, प्लीज। स्टार्टिंग आवर में थोड़ा टाइम लगता है वार्म अप होने के लिए। एकाएक में आगे कैसे हाइपर कंजुगेशन हुआ? पहले भी हुआ ये चीज, एकाएक आवा फर्स्ट क्लास में फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, नहीं होता आग लगाने के लिए बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप बेसिक कंसेप्ट ही नहीं सीखेंगे तो आधी अधूरी ज्ञान में आप गलती आंसर करेंगे। ठीक है, चलो, अब रेडी है क्या आप लोग? पक्का? नहीं? अब तो समझ ही गए हो, क्या बोलते हो? छोड़ दे क्या? नहीं, एक और। आई जे 10 होना चाहिए ना कम से कम। 10 अच्छा नंबर है ना? लिखे सर, बोलो, होगा नहीं होगा? कितना? कैसे पता किया, समझ में आया? घेरा लगा दो। अब देखो, इस कार्बन से पूछो कितने? 3। ये भी कितने हो गए? 6। 6, यस। अरे आया नहीं आया? अब कुछ कुछ आइडिया लगा? यू आर, अब फील हो रही है कि अच्छी इफेक्ट है ये, बहुत खूबसूरत इफेक्ट है। चलो लिखो, राइट डाउन दिस इफेक्ट। घर में लिख लेंगे, भरोसा नहीं कर सकते, चलिए लिखिए, शांति से लिख लो सारे के सारे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 में ये लिख लेना। नहीं तो घर में बैठ के कुछ लोग ऐसे सोचते रहते हैं क्या चल रहा था, वो तो अजीब सा चीज था, जबकि सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब तो पढ़े लिखे हो गए थोड़े बहुत, इतनी अच्छी ऑर्गेनिक समझा दी तुम्हें, क्या बोलते हो? कल आपको होगा फिजिक्स, और बहुत बेहतरीन। कल क्या चल रहा था भाई आपका? फ्लक्स ना? कल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल फ्लक्स बहुत डिटेल से बता दूंगा सारा। डू इट, बातें नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? गारंटी क्लियर हो गया? पानी की तरह साफ नजर आ रहा है कैसे क्या हो रहा था? ठीक है, पर याद रखना यहाँ पे सिग्मा इन्वॉल्व है, इसलिए थोड़ा कमजोर है रेजोनेंस से। ठीक है, बट रेजोनेंस के भी ऊपर होता है कौन? रेजोनेंस के ऊपर होता है एरोमेटिसिटी, और रेजोनेंस से और एरोमेटिसिटी के बीच में भी एक आता है, सिग्मा रेजोनेंस कहते हैं उसको। हम पढ़ेंगे उसके बारे में। एक रेजोनेंस ऐसा है जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है।
पढ़ेंगे उसके बारे में बहुत डिटेल से। सीपीएम स्ट्रक्चर होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। चलो लिख लो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब तुम लोग रेस्ट करना चाहोगे? हैं, संडे है तुम्हारा, क्या बोलते हो? तो कल आपका होगा फिजिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। कल फ्लक्स पूरा कंप्लीट कराऊंगा और अगले वीक में प्रोबेबली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर ध्यान रखना, खत्म होने का मतलब कल नीट और एनसीईआरटी कोशिश करूंगा कि आपको सारा दे दूं। नीट पूरा कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट, और एनसीईआरटी भी। यही वाला लास्ट टाइम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो ही बचा कुछ है सब निपटा देंगे। ठीक है, चलो। कल से भैया 11 का बैच मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है 7 बजे। ठीक है, ठीक है। जिस बच्चे को हो तो आप उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है। आप फर्स्ट डे हैं या पहले भी आए थे? आप फर्स्ट डे आए हैं?